Assalamu alaikum guys, welcome to Samir's Tech, and in today's video we will learn a lot of things in HTML. मीन्स ऐसा हम पढ़ेंगे कि आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना लगे. फॉर एग्जांपल अगर आप दिन के HTML को 20 मिनट्स भी देते हैं तो दैट्स इनफ फॉर यू. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. देखो, हमने बहुत पहले जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा था HTML का. उसके बाद हमने उसकी फाइल बनाई थी जिसका मैंने कहा था कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है होम पेज की फाइल का index.html होता है. .html का मैंने बता दिया था कि ये इसकी .html बता रहा है कि किस चीज़ की फ़ाइल है, HTML की है, CSS की है. तो डॉट के बाद आप जो भी लिखेंगे उसकी फ़ाइल कहलाएगी. जैसे लोग .exe भी लिख देते हैं. उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग्स पढ़े थे, बेसिक HTML का पेज पढ़ा था. और अब हम पढ़ेंगे कमेंट्स इन HTML. ये पार्ट है कोड का. पार्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी पार्स्ड. मतलब ये एक कोड का वो पार्ट है जो आपके ब्राउज़र पे शो नहीं होगा. अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में, यार ये कैसे नहीं हो रहा. मतलब ठीक है, हम अपने HTML की फ़ाइल के अंदर आ जाते हैं. एज यू कैन सी, ओके, हम आ गए अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर. अब यहाँ इसको हम देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है पहले वाला कि लर्न HTML विद समीर्स पैराग्राफ टैग से. अब मैं कुछ कमेंट टैग्स बनाता हूँ. एक मिनट. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम हमारा जो HTML की फ़ाइल है तो वही है. आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट नीड नहीं है चेंज करने की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है. तो अब ये मैंने कमेंट टैग बना दिया. अब कमेंट टैग मैंने ये कैसे बनाया, अगर हम अपने लैपटॉप की जो है स्क्रीन कीबोर्ड देखें तो इसके पास शिफ्ट के बिल्कुल ही लेफ्ट पे एक स्लैश होता है जिसपे एक क्वेश्चन मार्क होता है. तो जब भी आप कंट्रोल और वो क्वेश्चन मार्क वाले साइन को प्रेस करते हैं एक साथ तो ये हमारा कमेंट टैग बन जाता है. अब ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज अ p टैग. ठीक है, दिस इज अ p टैग. अब देखो, कंट्रोल एस मैंने इसको कर दिया. अभी हो गई सेव. अब अगर गो लाइव पे क्लिक करता हूँ मैं तो मेरा जो सर्वर है वो लाइव चला जाएगा. अब मैं जितना भी सामान देख रहा हूँ सारा का सारा लाइव होगा. अब एज यू कैन सी हमारा दिख तो रहा है लर्न HTML विद समीर स्टैक, पर हमारा p टैग जो है वो दिख रहा है, पर हमारा जो कमेंट टैग है वो शो नहीं हो रहा. क्यों? मैंने जैसे कहा था कि ये ब्राउज़र पे शो नहीं करता. यहाँ पर तो हमने बना के सेव कर दिया ऐसे, पर यहाँ ब्राउज़र पे शो नहीं कर रहा. अब हम चाहते हैं कि हम जो है ना, हम इसको देख भी सकते हैं. अब वो कैसे देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ. कंट्रोल शिफ्ट आई जब आप करेंगे तो हमारे पास ये इंस्पेक्ट विंडो खुल जाएगी. इंस्पेक्ट विंडो खुल जाएगी तो यहाँ से आप अपने HTML की फ़ाइल को चेक कर सकते हैं. इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगी. अब यहाँ पर index.html है मेरी. ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, अब देखो ये हमारा HTML का पूरा बता दिया. नाम भी बता रहा है कि ये हमारे जो इंडेक्स है. ये हमारी इसने IP एड्रेस बता दी. ये हमारी इसने बता दी इंडेक्स नाम की फ़ाइल है HTML की आपकी. लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है. ये इसका हेड है, ये इसका बॉडी है. तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये स्क्रिप्ट वगैरह जो है ना, ये जो है ब्राउज़र के खुद के फंक्शंस होते हैं. जब हम जावास्क्रिप्ट में APIs पढ़ेंगे और डॉम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे. बड़ा ही इजी सा सिस्टम है ये. पर अभी हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. अगर मैं अभी आपको ये समझाऊंगा तो समझ तो आपको आ जाएगा, पर बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे और आप फिर HTML से हट जाएंगे. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू जावास्क्रिप्ट सीरीज़. एक साथ हम कर रहे हैं. लाइक कल से हम CSS की वीडियोस भी अपलोड करेंगे और जावास्क्रिप्ट की भी. पर अगर हमारी जो अब जहाँ हम थे HTML के कमेंट टैग पे, ये कमेंट है. अब देखो ये मेरा कमेंट यहाँ शो हो रहा है, पर वहाँ शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कमेंट है, ये सिर्फ आपके कोड में शो होगा. अच्छा, इसका यूज़ पता है क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है जब भी आपके HTML, देखो ये तो कोई छोटा सा कोड है, ठीक है, पर जब हम कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कोई इतना सा तो नहीं होता. वो हज़ारों लाइन्स या 100 लाइन्स का कोड तो होता ही है. मिनिमम से मिनिमम अगर आप अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उसके होम पेज के लिए भी 1200 से 1300 जो है लाइन्स होंगी आपकी. मे बी उससे कम हो, मे बी उससे ज़्यादा हो. सारा डिपेंड करता है आप किस तरह से बना रहे हैं, कैसा जो है आपका है प्लान है, कैसा प्रोसीजर प्लान प्रोसीजर बनाया आपने कि क्या मैं किस तरह से इसको डिज़ाइन करूँगा. पर जो बेसिकली जो मेन चीज़ है बात करने की इसमें वो ये है कि जो कमेंट टैग है ये जो है ना हमारी जो है ये बताता है कि अगर कोई आपका कोई और कोड विजिट कर रहा है ना, मतलब देख रहा है. फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हमने देखा होगा जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर का कोड हमेशा देखते हैं जस्ट टू चेकअप. अब वो जब चेक करेंगे तो आपकी इतने ढेरों लाइंस पड़ी होंगी, ठीक है, एज अ वेब डेवलपर.
वो क्या क्या समझेगा, उसको समझ कुछ आएगा नहीं। तो हम ये कमेंट टैग इसलिए लगाते हैं ताकि उसको पता तो चले भाई ये इस टैग बनाया है, इस लाइन का क्या काम है, इस टैग का क्या काम है, इसलिए हम कमेंट टैग यूज़ करते हैं। ये कमेंट टैग हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं, CSS में यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी है। कर सकते हो आप उसको पूरे को कमेंट कर सकते हो, पर अगर आप उसको रेस भी कर सकते हो, कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं अपनी लर्निंग पे। ठीक है, अब कमेंट्स हमने पढ़ ली इसकी, अब पढ़ते हैं HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। अब देखो बड़ी बात उसने कह दी HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। अब इसका मतलब ये है कि आप HTML यहाँ देखो, अगर मेरा HTML स्मॉल में लिखा हुआ है तो भी कोई मसला नहीं, अगर मैं इसको कैपिटल में लिख दूं, अभी तो ये स्मॉल है ABCD में, ठीक है, अगर मैं इसको कैपिटल में लिखता हूँ ना तो भी ये कोई एरर शो नहीं करेगा हमें। हमारे ब्राउज़र पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अब भी हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखो ना, बॉडी में अगर हम यहाँ आते हैं एलिमेंट्स में, तो यहाँ पर देखो ये बीटेक शो कर रहा है, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब सिंपल सिंपल यही है कि जो आपका कोड है वो लाइव सर्वर के थ्रू शो हो रहा है। ठीक है, पर अगर हम डायरेक्ट HTML में सिर्फ क्लिक करते हैं तो हमें ऐसा कोई शो, इतना स्क्रिप्ट वगैरह शो हो रही है, बस कोई हमारा सिर्फ ये काम था कि हमें ये चीज़ें अपना काम शो, हम हमारा भी किसी और चीज़ से काम नहीं। जब हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे ना तो फिर हमारा इनसे काम होगा, हम उनको समझेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है वो समझेंगे। अब हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये केस सेंसिटिव तो होता नहीं है, इसमें HTML बड़ा लिखो छोटा लिखो कोई मसला नहीं। अब इसके कुछ क्विक पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। देखो HTML टैग है ना, ये पेरेंट है हेड और बॉडी टैग टैग का। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो HTML है, ये देखो, ये जो है पेरेंट है हेड टैग और बॉडी टैग। फिर हेड टैग किसका पेरेंट है? मेटा और टाइटल टैग का। बॉडी टैग किसका पेरेंट है? अभी कमेंट टैग का और पैराग्राफ टैग का। ठीक है, कमेंट टैग तो हम बेसिकली इसे नहीं कह सकते। अब कहता है मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स विद कंटेंट इन बिटवीन। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स जो हैं, अब यहाँ पर देखो क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और इसके बीच में जो है कंटेंट पड़ा है, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर हम वापस बैक पे आते हैं तो ये कह रहा है सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन। BR टैग, BR टैग मीन्स ब्रेक टैग गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो BR टैग क्या होता है? जब आप लाइंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरा जो है एक लाइन से जो है गैप हो जाए, फिर मैं जो है हेडिंग लिखूँ 3 लाइन से गैप हो जाए, 4 लाइन से टैग गैप हो जाए, तब हम यूज़ करते हैं। बाय द वे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस उसी वीडियो में करेंगे। आज की जो वीडियो थी हमारी जो है 1-2 पॉइंट रह रहे हैं उसको करते हैं, फिर हम खत्म करते हैं। अब कह रहा है कि वी कैन यूज़ इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एडिट HTML। अब देखो गाइस, ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सी बात की है इसने। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये इंस्पेक्ट ही है, आप इसको यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, मोर टूल्स, और यहाँ डेवलपर टूल्स पे भी एक्सेस कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो ये खुल भी जाएगा आराम से, और कंट्रोल शिफ्ट आई से ये क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने लिखा है ना कि शिट, एक मिनट, अब यहाँ पर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, पता है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मिनट, अब यहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ से लिख दे हेलो, ये देखें हेलो लिख दिया इसने। अब इसको यहाँ से हम एडिट इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम CSS वगैरह के प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो मोस्टली हम CSS यहीं से लिख रहे होते हैं, क्योंकि हम जब मार्जिन वगैरह लगाते हैं ना तो हम बार बार तो उसको मार्जिन लगा के फिर सेव करके फिर यहाँ नहीं आते। तो एक बार हम ऐसा मार्जिन लगा देते हैं या पैडिंग लगा देते हैं या अपने एलिमेंट्स को ऐसे कर देते हैं ताकि फिर हमें बार बार कोड को लिखना ना पड़े, हम एक बार ही कोड को लिख दें और फिर वो पूरी सही वैल्यू ही हो, फिर हम उसको उठा के कंट्रोल C करके अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर दें। दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड।
और भी यूजेस होते हैं जब हम कोई प्रोग्रामर हमारी अगर वेबसाइट पे कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो ये इसलिए भी होता है कि हम देख पाएँ कि हमारी किसी यहाँ से देख पाएँ किसी कोड में गलती तो नहीं, क्योंकि समटाइम्स यहाँ भी गलती होती है, ठीक है, यहाँ भी पता चल जाता है। नहीं तो हमारा जो अगर हम कोई उल्टा पुल्टा काम करते हैं ना अपने HTML फाइल में, अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये हमारा कोड रन में भी करे शायद, ये देखो, ठीक है, ये शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये हमारी बॉडी टैग में लिखा है। पर अगर उसको हम जावास्क्रिप्ट में करते तो ये हमें एरर देता, रेड कलर की लाइन देता हमें, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो में नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।